Okay, so hello students, very good morning to all of you. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 6. Okay, so students, in a class 6, as you know, I have started your chapter 13. And what is the name of chapter 13? The name of chapter 13 is light and shadow. Okay, so in my last video, students, I told you about the shadow. So what is shadow? Shadow is a outline of a particular object which is formed when the source of light is bounced on the opaque object, and this opaque object block the path of a light, and hence the light will be formed as a shadow, as a outline of a object. Okay, so that this is a shadow which I told you yesterday. Okay, today in this video I'm just going to telling you about the reflecting surface. Okay, so बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये आप लोगों का दिस इज जस्ट रिलेटेड विद द लाइट. मैंने आप लोगों को पहले बताया था लाइट क्या होती है. लाइट इट इज द सोर्स जिसके थ्रू हम लोग कोई भी पर्टिकुलर थिंग को देख सकते हैं, है ना. या हम लोगों को कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो हम लोग किसकी जरूरत होगी? बिकॉज ऑफ लाइट. ओके, सो बेटा लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी सोर्स से आती है तो वो अपन लोग यहाँ पे आकर के किसी सरफेस पर पड़ती है. ओके, तो जो सरफेस पर पड़ती है तो वो लाइट का क्या, उसके जो डायरेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस होता है, और वो डायरेक्शन में एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ओके, अगर रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होगी तो हम लोग कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. ओके, सो इसीलिए क्या होता है, जो लाइट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी. सो ये रिफ्लेक्शन किस सरफेस के थ्रू, मतलब कि जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो उस सरफेस पे पड़ने पर उस लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं जिसमें होने वाला रिफ्लेक्शन कुछ डिफरेंट होता है. ओके, सो यही चीज मैं आज आप लोग को बता रही हूँ. क्लियर? देखिए बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई. सबसे पहले जो कोई सोर्स ऑफ लाइट, इसके पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है. तो ये मैंने पहले ही बताया था. ऑल द थिंग जिससे कि लाइट आती है, जिससे लाइट इमिट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं. ओके, अब जो सोर्स लाइट है जिस सोर्स से आती है वो आकर किसी ना किसी सरफेस पर पड़ेगी, और जब सरफेस पे पड़ती है तभी उसमें रिफ्लेक्शन होता है. ओके, सो जो सरफेसेस होती है हम उसको टू टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, और इसी अकॉर्डिंग उसमें होने वाला जो रिफ्लेक्शन है उसको भी हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं. क्लियर? तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन है, सबसे पहले फर्स्ट वन होता है, दिस वन इज अ रफ, ROUGH, रफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ रफ रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज बाउंसिंग ऑन द रफ सरफेस. रफ सरफेस मतलब प्लेन सरफेस नहीं होना, खुरदुरी सरफेस होना, है ना, जिग जैग सरफेस होना, इस तरीके से. तो कभी कभी जब सोर्स ऑफ लाइट किसी जिग जैग या खुरदुरी सरफेस पर पड़ती है तो उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? इरेगुलर होता है. मतलब हम लोग को लाइट एक डायरेक्शन में नहीं मिलती, वो इरेगुलर मिलती है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. और ये जो जिग जैग सरफेस होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रफ सरफेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रफ सरफेस. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो रफ सरफेस होती है उससे हमेशा रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ होता है. ओके, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने पहले आपको क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का किसी सोर्स से आकर किसी पर इंसिडेंट होना और वापस से उसको डिफरेंट डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में जो बैक हो जाने की मतलब प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट from smooth or a rough surface in different or a same direction, it is called a reflection of a light. Okay, and अब reflection of light सरफेस के अकॉर्डिंग टू टाइप्स होती है. सबसे पहले हम रफ सरफेस या कोई भी तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग सरफेस की बात करें तो when the light beam comes from the source, it bouncing in a irregular या rough surface, then it
bouncing back in the different direction, not a linear direction, in a different direction, then this is known as a rough reflection. Okay, अब इसका एग्जांपल है नॉर्मल वे पे आप लोग देखोगे तो जो सनलाइट आती है जो किसी जिगजैग सरफेस पे पड़ती है या डिफरेंट वॉल से टकराते हुए वापस लौटती है, ठीक है, तो इस तरीके की जो सरफेस होता है या उसे रफ सरफेस कहेंगे और इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होगा उसे आप लोग रफ रिफ्लेक्शन कहेंगे. ओके, सेकेंड वन क्या होता है, स्मूथ रिफ्लेक्शन. बेटा स्मूथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट बाउंसिंग इन द प्लेन सरफेस, जब कोई भी ऐसी सरफेस जो एकदम प्लेन हो, लीनियर सरफेस हो, वहां पे जब सोर्स ऑफ लाइट पड़ती है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है यानी बाउंसिंग बैकिंग होता है वो एकदम उसी डायरेक्शन में या सीधी डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, लीनियर डायरेक्शन में होता है, प्लेन डायरेक्शन में होता है. तो उस प्रकार के जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, अब स्मूथ रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है जैसे मिरर से पड़ने वाली लाइट, मतलब आप लोग मतलब सन से आने वाली लाइट को अगर आप लोग मिरर में डालेंगे तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक ही उसी मार्ग में उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है. लीनियर एक प्लेन सरफेस, प्लेन इमेज मतलब प्लेन सरफेस से प्लेनली वो वापस लौटती है, एक सीधे डायरेक्शन में वापस लौटती है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्मूथ रिफ्लेक्शन कहेंगे और प्लेन सरफेस को हम लोग स्मूथ सरफेस कहेंगे. ओके, तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. ओके, सो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर यहाँ से कर लीजिएगा द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होती है. फर्स्टली द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ और अ रफ सरफेस, ओके, इन डिफरेंट और अ सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो सरफेस के अकॉर्डिंग दो टाइप से होती है. इफ द सरफेस इज अ जिगजैग और अ रफ सरफेस then the reflection found in that surface is known as a rough reflection, and when the reflection found in the plane surface then the reflection is known as a plane रिफ्लेक्शन या स्मूथ रिफ्लेक्शन, नॉट अ प्लेन रिफ्लेक्शन, दैट इज स्मूथ रिफ्लेक्शन. ओके, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए रफ रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, सीधी लीनियर वे पे नहीं होता, बट स्मूथ सरफेस में जो डायरेक्शन होता है रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब इसके बाद आप लोगों को रिफ्लेक्शन प्रोसेस और साथ ही साथ आप लोगों को रिफ्लेक्शन के लॉस बताए जाएंगे. ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिएगा, जहां से कभी भी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सोर्स जो कि क्या है जहां से लाइट आती है उसे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. जैसे सन से लाइट आ रही तो सन सोर्स ऑफ लाइट हो गया. अब जो लाइट किसी पर सरफेस से पड़ती है तो ये जो कमिंग लाइट है इसको इंसिडेंट बीम कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके बाउंस किसी सरफेस में पड़ने के बाद वापस से लौट जाती है, रिटर्न हो जाती है, उसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग रेज कहते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास. ओके, एंड दिस इज एंडिंग ऑफ माय टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.